क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद एक अच्छे इंसान की आत्मा के साथ क्या होता है? क्या मृत्यु ही सब कुछ खत्म कर देती है या फिर इसके बाद भी एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसका वर्णन हमारे प्राचीन शास्त्रों में किया गया है? हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु, आत्मा, कर्म और परलोक के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे और पुण्य आत्मा लोगों की मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा किस मार्ग से गुजरती है और उसे कौन कौन से दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। शास्त्रों का क्या कहना है, विद्वानों का क्या कहना है, वो सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। साथ ही वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अपनी राय कमेंट में आप ज़रूर दीजिए और इस तरह का कथा रहस्यमयी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कहते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी पुण्यात्मा व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो उसे सामान्य लोगों की तरह भय और पीड़ा का अनुभव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का मन शांत रहता है। उसके द्वारा जीवन भर किए गए अच्छे कर्म उसके लिए सुरक्षा कवच बन जाते हैं। ग्रंथ में बताया गया है कि धर्म, दान, सेवा, सत्य और भगवान की भक्ति करने वाले लोगों के पास मृत्यु के समय दिव्य शक्तियां उपस्थित होती है। जहां पापी व्यक्ति को मृत्यु के समय डरावने दृश्य दिखाई देते हैं, वहीं पुण्यात्मा व्यक्ति को प्रकाश, शांति और दिव्य वातावरण का अनुभव होता है। कहा जाता है कि भगवान के दूत स्वयं उसकी आत्मा का मार्गदर्शन करने आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है। शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। पुण्यात्मा व्यक्ति की आत्मा शरीर से अत्यंत सहजता से निकलती है। उसे अधिक कष्ट नहीं होता। आत्मा अपने पूरे जीवन को एक चलचित्र की तरह देखती है। उसे अपने सभी अच्छे और बुरे कर्मों का स्मरण होता है। यही कर्म आगे उसकी यात्रा का मार्ग निर्धारित करते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि अच्छे लोगों के लिए भयंकर यमदूत नहीं आते। उनके स्थान पर दिव्य और तेजस्वी दूत आते हैं। इन दूतों का स्वरूप शांत, सुंदर और प्रकाशमय होता है। वे आत्मा को सम्मान पूर्वक अपने साथ ले जाते हैं। आत्मा को किसी प्रकार का भय नहीं होता, क्योंकि उसके पुण्य कर्म उसके लिए मार्ग को सरल बना देते हैं। यह यात्रा एक विशेष आध्यात्मिक मार्ग से शुरू होती है, जिसे देवयान मार्ग भी कहा जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा तुरंत समाप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों से होकर गुजरना पड़ता है। पुण्यात्मा आत्मा को इस यात्रा में दिव्य सहायता प्राप्त होती है। उसे भूख, प्यास और कष्ट का अनुभव बहुत कम होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी आत्मा की यात्रा को सुगम बनाते हैं। इसी कारण हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों का विशेष महत्व माना गया है। ये कर्म आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक सहायता प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा को अंततः यमराज के न्याय के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है।
यहाँ आत्मा के जीवन भर के कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। कहा जाता है कि चित्रगुप्त प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का रिकॉर्ड रखते हैं। जब किसी पुण्यात्मा व्यक्ति के कर्मों की समीक्षा की जाती है तो उसके दान, सेवा, भक्ति, सत्य और सदाचार को देखा जाता है। यदि उसके पुण्य कर्म अधिक होते हैं तो उसे सम्मान पूर्वक उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। यमराज ऐसे व्यक्तियों के साथ कठोर व्यवहार नहीं करते, बल्कि न्यायपूर्वक उनके पुण्य कर्मों का फल प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे कर्म करने वाले लोगों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग को आनंद, सुख और दिव्यता का स्थान बताया गया है। यहाँ आत्मा को सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है। वह दिव्य संगीत, सुंदर वातावरण और अलौकिक सुखों का अनुभव करती है। लेकिन गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि स्वर्ग अस्थायी नहीं है। जब तक पुण्य कर्मों का फल शेष रहता है तब तक आत्मा वहाँ निवास करती है। इसके बाद उसे पुनर्जन्म लेना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे श्रेष्ठ अवस्था मोक्ष है। यदि व्यक्ति ने केवल अच्छे कर्म ही नहीं बल्कि भगवान की भक्ति, आत्मज्ञान और वैराग्य का मार्ग अपनाया हो तो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। मोक्ष प्राप्त आत्मा को फिर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। वह परमात्मा में विलीन हो जाती है और शाश्वत शांति प्राप्त करती है। हिंदू दर्शन में इसे मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे लोगों की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को भय और कष्ट नहीं बल्कि सम्मान, शांति और दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उनके पुण्य कर्म उनकी यात्रा को सरल बनाते हैं। उन्हें स्वर्ग या उच्च लोकों की प्राप्ति हो सकती है और सर्वोच्च स्थिति में मोक्ष भी मिल सकता है। इसलिए हमारे शास्त्र हमें सदैव सत्य, दान, सेवा, करुणा और भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। धन्यवाद।